क्लॉक वाइज सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानी इल्म इस वक्त अपने अरूज पर है। दुनिया सिमट कर ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंसान का ख्याल ये है कि वो शायद कायनात को काफ़ी हद तक समझ चुका है, लेकिन शायद कायनात में अभी बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है। ऐसा ही एक राज बरमूदा ट्रायंगल है। इस राज को समझने में अभी तक इंसान नाकाम रहा है। बरमूदा बहरा अक्यूनूस के जनूबी हिस्से में वाक़या एक इलाका है। ये इलाका जिसमें वाक़या जज़ायर मजमूई तौर पर एक ताकून बनाते हैं, अपनी पुरस्कारियत की वजह से मशहूर है। इस इलाका से गुजरने वाले अक्सर बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ अपने अमले समेत पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं और फिर इनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। बरमूदा जज़ायर के इलाके में गुज़िश्ता 100 सालों के दौरान में बहरी और हवाई जहाज़ों के चंद ऐसे हादसात रोनुमा हुए हैं जिनका सबब मालूम ना हो सका। ताहम 1950 के अशरे में बाज़ अखबारात में इन वाक़यात की पुरस्कारियत के हवाले से मज़ामीन शाया हुए। यूँ अखबारात को एक अच्छा मौजू हाथ आ गया। इस इलाके को पहले बरमूदा ट्रायंगल फिर डेविल्स ट्रायंगल का नाम देकर इससे पुरस्कारियत को मुंसलिक कर दिया गया। ये तासुर भी दिया गया गोया ये एक अलग थलग इलाका है और कोई भूला भटका जहाज़ अगर गलती से इधर जा निकले तो इसकी किस्मत में तबाही और लापता होना लिखा होता है। बरमूदा ट्रायंगल की अफसानवी दास्तान का आगाज़ 1964 में हुआ, जब विंसेंट गेडिज ने अर्गूसी मैगज़ीन के एक मजमून को लिखा। 1974 में शाया होने वाली चार्ल्स बल्टस की बेस्ट सेलर किताब दी बरमूदा ट्रायंगल और रिचर्ड विनर की दी डेविल्स ट्रायंगल ने इसकी पुरस्कारियत को मजीद बढ़ा दिया और सनसनी हेज मवाद की ख्वाहिशमंद आवाम में इनकी 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। लिनॉर्ड नमोई ने 1977 में टीवी सीरीज इन सर्च ऑफ बरमूदा में बरमूदा ट्रायंगल पर खूब बहस की। दोस्तों, आप जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का महल वकूअ बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया के नक्शे पर बहरा अक्यूनूस में एक खाली ताकून की शक्ल में वाज़िया किया जाता है। इस मुसल्लस का एक कोना अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में वाक़या है, दूसरा कोना प्योर्टो रिको नामी जजीरे पर और तीसरा कोना बरमूदा के मुकाम पर वाक़या है। इस इलाके में बेशुमार चीज़ें इस तरह गायब हुई हैं कि उनकी वजाहत नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी किस्म का कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिलता जिसको बुनियाद बनाकर तहकीकात की जा सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में गुमशुदा जहाज़ों की तफसीलात क्या है। मार्च 1918 में एक बड़ा मालदार बहरी जहाज़ जिस पर कोयला लदा हुआ था बहरा अक्यूनूस में बरमूदा के मुकाम पर गायब हो गया। 109 अफराद के अमले पर मुश्तमिल ये जहाज़ बारबडोस से वर्जीनिया की तरफ नेवी के लिए कोयला लेकर जा रहा था। जहाज़ की तलाश में हज़ारों मील तक समुंदर छान मारा गया, मगर इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इस वक्त अमेरिका और जर्मनी की जंग भी शुरू हो चुकी थी और आम तासुर यही था कि शायद इस जहाज़ को टारपेडो से उड़ा दिया गया है और वो जंगी तहरीब कारी का निशाना बन गया है, मगर इस तबाहशुदा जहाज़ का कोई निशान भी नहीं मिला। जनवरी 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बमबार तैयारे बरमूदा ट्रायंगल पर गायब हो गए। जब कंट्रोल टावर को इन तैयारों की तरफ से खतरे का आखिरी पैगाम मसूल हुआ था, इसके फौरन बाद नेवी के एक बड़ा जहाज़ इन 5 बमबार जहाज़ों की तलाश के लिए भेजा गया। आखिरी पैगाम से सिमत का अंदाज़ा करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले 5 जहाज़ों पर बरमूदा का लुकमा बने थे। चंद ही घंटों में नेवी का ये जहाज़ भी गायब हो गया। इन 6 जहाज़ों का कोई मलबा भी आज तक नहीं मिल सका। फरवरी 1963 में मैरीन सल्फर क्वीन नामी बहरी जहाज़ बरमूदा के इलाके से गुजर रहा था। इस पर सल्फर लदी हुई थी और अमले की बड़ी तादाद इस पर सवार थी। जब जहाज़ बरमूदा के मुकाम पर पहुंचा तो कंट्रोल टावर से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। इस इलाके से कुछ लाइफ जैकेट्स तो मिली, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस बदकिस्मत जहाज़ के मुसाफिरों की थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल जाहिर किया कि जहाज़ पर लदे सल्फर में धमाका हो गया हो, जिसके बायस वो टैंकर्स तबाह हो गया होगा, लेकिन इसके मलबे का भी कोई निशान नहीं मिला। इनके अलावा सैकड़ों छोटे बड़े हवाई और बहरी जहाज़ इस इलाके में गुम हुए हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कारियत के मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। उनमें से चंद नज़रियात हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। बरमूदा ताकून की पुरस्कारियत को समझने के लिए मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जाती रही हैं,
بہت سے افسانے اور کہانیاں بھی گھڑی جاتی رہی ہیں اور اس سے مختلف نام بھی دیے گئے۔ جہنم کا راستہ، یہ برمودا کے بارے میں سب سے پرانا خیال ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ برمودا ٹرائنگل دراصل جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے بہت گناہ کیے ہوتے ہیں وہ برمودا ٹرائنگل کی کشش سے سیدھے جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ آسمان پر اڑتی کسی بھی مجرم چیز کو عام طور پر UFOs کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے Unidentified Flying Object۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب UFOs کا تصور عام ہوا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خلائی مخلوق کا بھی وجود ہے جو دنیا کے مخلوق، دشمن اور کسی نہ کسی طرح انسانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتی ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایسا ہی مقام ہے جہاں سے خلائی مخلوق ہماری چیزوں کو اور انسانوں کو اٹھا کر تجربات کرنے کے لیے اپنے سیارے پر لے جاتے ہیں، اس لیے بعد میں ان چیزوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ دوستو، ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق برمودا کے مقام پر ایک ایسی مقناطیسی قوت موجود ہے جو وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کھینچ لیتی ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اب تازہ ترین سائنسی نظریات کو سامنے رکھیں گے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں پیش کردہ پراسراریت محض افسانوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ بحری اور ہوائی ٹریفک دونوں کے لحاظ سے انتہائی مصروف ہے، اور سنجیدہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس علاقے میں حادثات کی تعداد ٹریفک کی مناسبت سے غیر معمولی نہیں ہے۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان نے بھی دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہوائی اور بحری ٹریفک کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے اور وہاں کے حادثات کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جسے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کارل کے مطابق برمودا ٹرائنگل پر طیاروں اور کشتیوں کا غائب ہو جانا دراصل خراب موسم اور انسانی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اس میں کسی موافق الفطرت وجود کا کوئی دخل نہیں ہے، جن پر لوگوں کی اکثریت یقین کرنا پسند نہیں کرتی۔ ڈاکٹر کارل کے مطابق یہ علاقہ خط استوا کے قریب ہے، جس کی وجہ سے یہاں موسمیاتی کیفیات قدرے شدید ہوتی ہیں۔ یہاں بعض اوقات 5 میٹر اونچی لہریں بھی دیکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بحری اور فضائی ٹریفک بھی خاصی زیادہ ہے۔ ان کے مطابق ایسی کسی بھی مصروف ٹریفک والے علاقے میں حادثات کی شرح تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے۔ یہاں قدرے زیادہ حادثات کو محض اتفاق کہا جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں حادثات کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، جن کی ہمارے پاس فی الحال کوئی معقول توجیہ تو نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے برمودا ٹرائنگل سے متعلق کسی قسم کے شیطانی، پراسرار اور غیر حقیقی نظریات کی مکمل نفی کرتے ہوئے اسے ایک عام علاقہ قرار دیا ہے۔